गांव के किनारे एक जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक भूतिया चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल बहुत क्रूर थी और उसके पास एक जादुई सेब का पेड़ था। पेड़ पर लगे सेब सोने के रंग के थे और उनमें जादुई शक्तियां थीं। चुड़ैल उन सेबों का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने और उन्हें अपने वश में करने के लिए करती थी। एक दिन गांव के दो बच्चे रीमा और रवि जंगल में खेल रहे थे। तभी उन्हें चुड़ैल की झोपड़ी दिखाई दी। रीमा और रवि को पता था कि चुड़ैल बहुत क्रूर है, लेकिन वे झोपड़ी के अंदर जाने का लालच नहीं रोक सके। झोपड़ी के अंदर रीमा और रवि ने जादुई सेब का पेड़ देखा। पेड़ पर लगे सेब बहुत सुंदर थे। रीमा ने एक सेब तोड़ा और उसे खाने लगी। तभी चुड़ैल झोपड़ी में आए और रीमा और रवि को देखकर क्रोधित हो गई। चुड़ैल ने रीमा और रवि पर जादू कर दिया। रीमा और रवि पत्थर की मूर्तियां बन गए। चुड़ैल ने उन्हें अपने वश में कर लिया और उन्हें अपने कामों में इस्तेमाल करने लगी। गांव के लोग रीमा और रवि को ढूंढने लगे। कई दिनों तक खोजने के बाद उन्हें रीमा और रवि की पत्थर की मूर्तियां जंगल में मिलीं। गांव के लोगों को पता था कि चुड़ैल ने रीमा और रवि को पत्थर की मूर्तियां बना दिया है। उन्होंने चुड़ैल से रीमा और रवि को मुक्त करने का फैसला किया। गांव के लोग चुड़ैल की झोपड़ी के पास गए और उससे रीमा और रवि को मुक्त करने के लिए कहा। चुड़ैल ने रीमा और रवि को मुक्त करने से मना कर दिया। गांव के लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने चुड़ैल पर हमला कर दिया। चुड़ैल हार गई और उसने रीमा और रवि को मुक्त कर दिया। रीमा और रवि वापस अपने गांव आ गए। गांव के लोग बहुत खुश थे। उन्होंने रीमा और रवि का स्वागत किया। रीमा और रवि ने पेड़ को जंगल में जला दिया। चुड़ैल का जादुई सेब हमेशा के लिए खत्म हो गया। लालच बुरी चीज है। हमें कभी भी लालच में आकर गलत काम नहीं करना चाहिए।